देश भर में हो रहे विरोध और उग्र प्रदर्शन के बीच थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भारतीय सेना में जो अग्निवीरों की जो भर्ती होगी वो 6 कैटेगरी में होगी। और ये 6 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? एक जनरल ड्यूटी होगी, जो एक सैनिक होता है जो लड़ने के लिए जिसके पास हथियार होते हैं। दूसरी कैटेगरी टेक्निकल की होगी। टेक्निकल की एक तीसरी कैटेगरी भी होगी जो कि एम्यूनेशन और एविएशन से जुड़ी हुई होगी। एविएशन इसलिए क्योंकि भारतीय सेना में एविएशन विंग भी है, यानी कि हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करती है भारतीय सेना। उसके लिए भी अग्निवीरों की अलग से एक भर्ती प्रक्रिया होगी। एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद किस तरह से संभाला जाता है, किस तरह से इसका रखरखाव किया जाता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अग्निवीरों की एक अलग कैटेगरी होगी। इसके अलावा जो क्लर्क और स्टोर कीपर होंगे उनकी भी एक अलग कैटेगरी होगी। स्टोर कीपर टेक्निकल होंगे। और इसके अलावा जो 2 कैटेगरी और होंगी ट्रेड्समैन की होंगी। ट्रेड्समैन यानी कि जैसे पेंटर, कारपेंटर, इस तरह की होंगी। उसमें 2 कैटेगरी हैं, एक 8वीं पास और दूसरी 10वीं पास। साथ ही ये भी नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है कि सभी जितने भी अग्निवीर होंगे वो जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे इस योजना के लिए, यानी कि अग्निपथ योजना के लिए ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड उनका इशू किया जाएगा। और इस ऑनलाइन एडमिट कार्ड के साथ ही जो अग्निवीर जो अप्लाई कर रहे हैं अग्निपथ योजना के लिए वो रिक्रूटमेंट रैलियों में पहुंचेंगे। ये भी सख्त जो निर्देश है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई भी जो कैंडिडेट है वो फर्जी अगर एडमिट कार्ड लेकर पहुंचता है इस रिक्रूटमेंट रैली में, जो कि अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगी और जिसका नोटिफिकेशन जो है जुलाई के महीने से जारी करना शुरू कर दिया जाएगा, अगर वो कोई फर्जी एडमिट कार्ड लेकर पहुंचता है तो भारतीय सेना उस कैंडिडेट को फर्जी एडमिट कार्ड के साथ पुलिस के हवाले कर देगी। ये सख्त जो निर्देश जो हैं भारतीय सेना की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जुलाई के महीने से जितने भी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं भारतीय सेना के, करीब 75 आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस देश भर में फैले हुए हैं, वो जुलाई के महीने से अपनी अपनी तारीख बताना शुरू कर देंगे कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में कब कब रिक्रूटमेंट रैली कहाँ कहाँ पर होगी। और वहाँ पर जो है कैंडिडेट जिनको ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल चुका होगा वो अपना एडमिट कार्ड लेकर उन रिक्रूटमेंट रैली में पहुँच सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है भारतीय सेना की तरफ से नोटिफिकेशन में जारी की गई है। इसके अलावा जैसे कि पहले जो भर्ती होती थी सैनिकों की, रेगुलर सोल्जर्स की होती थी, कि उनका फिजिकल फिटनेस किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या मानदंड हैं फिजिकल टेस्ट के, वो सब भी इस नोटिफिकेशन में जारी कर दिए गए हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट और जो जिन कैंडिडेट्स के पास होगा, यानी कि जो अग्निवीर होंगे उनके लिए अलग से जो है उनको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से जो अगर किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी अलग मार्क्स हैं। रिटन जो लिखित परीक्षा होगी, 3 चरणों में ये परीक्षा होगी अग्निवीरों की। पहला चरण जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा जो कि रिक्रूटमेंट रैली में होगा। दूसरा मेडिकल टेस्ट होगा और तीसरा जो होगा लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित एग्ज़ाम में जो एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और इसी तरह से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए भी मिलेंगे। इस जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा, ये 17-18 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें जो नियम और शर्त क्या क्या हैं वो भी जारी की गई हैं। हालांकि ये नियम और शर्त थल सेना पहले ही जारी कर चुकी थी कि क्या क्या उनके लिए ज़रूरत है, कि वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए जो है वो पास किए हुए होने चाहिए, 10वीं में कितने मार्क्स होने चाहिए, 12वीं में कितने मार्क्स होने चाहिए, ये सब भी इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वही जो पहले बताए जा चुके हैं, जो पहले ही पब्लिक डोमेन में हैं। 4 साल की नौकरी होगी, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, सेवानिधि पैकेज मिलेगा, कितनी सैलरी होगी, 30,000 सैलरी होगी साल। जब 4 साल की नौकरी करने के बाद उनको सेवानिधि की पैकेज कितना मिलेगा। देश की सेवा और सुरक्षा करते हुए अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनको जो है 1 करोड़ के आसपास राशि दी जाएगी, जिसमें उनके लिए 48 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर है, 44 लाख जो एक्स ग्रेशिया जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा और सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। और इसके अलावा जितनी सैलरी बची होगी नौकरी की अग्निवीर की वो भी इसको मिलेगी। तो ये मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ होगा जो किसी भी वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक के परिवार वालों को दिया जाएगा। ये सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। इसके अलावा शर्त ये भी रखी गई है कि सभी अग्निवीर जैसे कि जो रेगुलर सोल्जर होते हैं सैनिक, जो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसके तहत बंधे हुए हैं, यानी कि कोई भी क्लासिफाइड जानकारी जो है कोई भी अग्निवीर वो किसी भी अवांछित आदमी को, शख्स को या किसी को भी पास नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी इस नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। और जैसा कि खुद
भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल BC पुनप्पा रविवार को साफ कर चुके हैं कि 83 रैलियां, भर्ती रैलियां जो होंगी देश भर में होंगी और इनमें 45,000 अग्निवीरों का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि उनको चुना जाएगा। पहला बैच दिसंबर के महीने तक आ जाएगा। इसी साल 25,000 जो है अग्निवीर होंगे उसमें। ये सारी जानकारियाँ जो हैं पहले से बताई जा चुकी हैं, इस नोटिफिकेशन में भी जारी की गई हैं। सुविधाओं के लिए उनको बताया गया है कि सैलरी के साथ साथ उनको मेडिकल सुविधा जैसे कि एक आम सैनिक को मिलती है, सेना के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में CSD कैंटीन की सुविधा, अलाउंस उनको ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस वो भी सब भी मिलेगा। और लेकिन यूनिफॉर्म भी वैसे ही होगी जैसे कि एक सैनिक पहनते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक अलग से बैज लगा होगा, इंसिग्निया या फिर जिसे बिल्ला कहते हैं, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये रेगुलर सोल्जर है या फिर ये अग्निवीर है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।